हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कोडिंग कोच में। मैं हूं आपका कोडिंग कोच अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और साथ ही साथ डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखते हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले डेटा टाइप्स के बारे में। जब भी हम कोडिंग सीखते हैं तो वहां पर हमें जरूरत होती है अलग अलग डेटास को पहचानने की, क्योंकि कोडिंग के दौरान हमें अलग अलग डेटा को अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स में स्टोर करना होता है। अभी हम लोग सब कुछ जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं एंड इनका प्रोग्रामिंग में क्या रोल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप प्लीज उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सभी वीडियोस भी देखने इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो है। ओके, तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज डेटा टाइप इन सी और इन एनी अदर लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि हम सी में ही डेटा टाइप को पढ़ेंगे। अगर हम पाइथन पढ़ रहे होते हैं वहां भी डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है, अगर हम जावा पढ़ेंगे वहां भी डेटा टाइप की हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुअली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो अगर बात करें तो लिखा है कि इन सी प्रोग्रामिंग अ डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब डेटा टाइप ये बताता है कि कोई वेरिएबल, अभी वेरिएबल की चर्चा आगे करेंगे, कोई वेरिएबल किस प्रकार का डेटा होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको कोई नंबर स्टोर करना है अपनी प्रोग्राम में, तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कोई डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी का नाम स्टोर करना है या किसी भी टाइप का कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल किया जाता है। It tells the compiler how much memory to allocate for a variable and what kind of operations can be performed on it. तो डेटा टाइप कंपाइलर को क्या बताता है कि उसको मेमोरी में कितनी जगह रखनी है और उसमें कौन से प्रकार का काम होने वाला है। मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा हो सकता है आपको ये टेक्निकल लगे, बट डोंट वरी। डेटा टाइप इज नथिंग। डेटा टाइप लाइक मान लीजिए कि आपके पास कोई बर्तन है, तो अलग अलग काइंड के बर्तन होते हैं हमारे पास और अलग अलग बर्तनों में हम अलग अलग तरह के डेटास को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सब्जी रखनी है तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे। कोई बाल्टी वगैरह तो यूज नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ अलग प्रकार का बर्तन यूज करेंगे। अगर आपको दूध स्टोर करना होगा तो उसके लिए अलग प्रकार का बर्तन यूज करेंगे। अगर आपको पानी स्टोर करना होगा तो उसके लिए अलग प्रकार का बर्तन यूज करेंगे। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन जनरल टर्म आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि जब जो भी अलग अलग डेटा होते हैं उनको स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स की हमें नीड होती है। अब जैसे बात करें इंट की, तो इंट जो डेटा टाइप है इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंटीजर को जो कि एक होल नंबर हो, यानी कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए आप इंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। दूसरा आता है फ्लोट। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल वैल्यूज को सपोर्ट करता है। डेसिमल यानी कि जिसमें डेसिमल दशमलव लगे होते हैं उन वैल्यूज को सपोर्ट करता है कौन, फ्लोट। तो अगर आपको कभी अपने प्रोग्राम में कोई ऐसा वैल्यू स्टोर करना है जिसमें डेसिमल है, देन वहां पर आपको फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा वेरिएबल्स के साथ। अगर आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है जैसे कि ए बी सी डी कुछ भी, तो वहां पर आपको कैर नाम का डेटा टाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे होता है वो तो मैं आपको डेफिनेटली आगे बताऊंगा। और अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जो कि बहुत बड़ी हो, डेसिमल में भी हो लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो उसके लिए आपको डबल का इस्तेमाल करना होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है डबल। डबल क्या है, डेटा टाइप है। पी आई यानी कि पाई, पाई क्या है, एक वेरिएबल का नाम है और उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, इतनी। मैथ में आपने जनरली पढ़ा होगा लेट एक्स इज इक्वल टू इतना, वाई इज इक्वल टू इतना, पढ़ते हैं ना। तो वो जो एक्स और वाई होते हैं उनको क्या बोलते हो आप, वेरिएबल बोलते हो, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। सेम थिंग प्रोग्रामिंग में भी एप्लीकेबल होती है। यानी अगर आप कहीं पर लिख रहे हो ग्रेड इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 10, मतलब आप वेरिएबल्स एंड उनकी वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको उसके साथ एक डेटा टाइप भी लगाना होता है जिससे कंपाइलर को ये पता चले कि आप किस तरह का डेटा जो है इस वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। जैसे आपने लिखा एक्स इज इक्वल टू 10, बट कंपाइलर को थोड़ी पता है कि एक्स किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, तो उसके आगे आपको लिखना होगा इंट
x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ देखो लिखा है int एज इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या है, int तो हो गया डेटा टाइप, जो कंपाइलर को ये बता रहा है कि ये जो एज नाम का वेरिएबल है वो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, एंड वो इंटीजर वैल्यू क्या है, 25 है। धीरे धीरे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर मैं कुछ बात करूं कैटेगरीज की, तो कुछ होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स, जैसे कि इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, जिनके बारे में अभी हमने बात की। कुछ होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे एरे, पॉइंटर, फंक्शंस, ये सब भी डेटा टाइप्स ही होते हैं, लेकिन ये डिराइव्ड होते हैं। इनको किसी ना किसी प्राइमरी डेटा टाइप का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। हालांकि जब हम डिराइव्ड डेटा टाइप को पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। और एक होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी यूजर खुद से अपना डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है, एंड वो डेटा टाइप जो होगा वो डिफरेंट काइंड्स के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता है, डिफरेंट काइंड्स की वैल्यू स्टोर कर सकता है, जैसे कि स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारे जो होते हैं वो सभी के सभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ये सभी लास्ट में पढ़ने होते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स आपने देखे डिराइव्ड डेटा टाइप्स या यूजर डिफाइंड, ये करीब हम 10 या 15 लेक्चर्स के बाद जानेंगे इसके बारे में। सो अभी के लिए इतना ही जानते हैं कि कुछ हमारे पास प्री बिल्ड डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक इंट, जो कि इंटीजर्स को स्टोर करने का काम करेगा, उसमें कोई भी डेसिमल नहीं होगा। फ्लोट जो कि डेसिमल वाली नंबर्स को स्टोर करने का काम करेगा। कैर क्या करेगा, कैरेक्टर को स्टोर करने का काम करेगा। और डबल क्या करेगा, डबल जो है वो डेसिमल को ही स्टोर करेगा, लेकिन बड़ी वैल्यूज को स्टोर करता है। नाउ अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। सिंपल हो गया होगा अभी तक, क्योंकि मैंने डेटा टाइप्स के साथ ही आपको वेरिएबल बताया। फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल इन सी, a variable is a name stored location in memory used to store data that can be modified during program execution। तो डेफिनेशन पे मत जाइए, सिंपली ऐसे समझिए कि जो वेरिएबल होता है ना, वो आपके प्रोग्राम में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो किसी ना किसी डेटा को स्टोर करके रखता है, एंड जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उस समय वो चेंज किया जा सकता है। अभी मैं प्रोग्राम जब आपको लिख के बताऊंगा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसका वैल्यू चेंज कैसे होता है। तो मान लीजिए कि कोई डेटा आपको स्टोर करना है, मान लो आपको दो नंबर्स को जोड़ना है, तो आपने क्या किया, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 कर दिया। तो जो a है और जो b है वो क्या है, दोनों वेरिएबल्स हैं, एंड जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा। सिंपल। तो इस तरीके से वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है किसी डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड जब प्रोग्राम रन होता है तो उस समय उसका वैल्यू जो है वो चेंज किया जा सकता है। अभी आपको प्रोग्राम बताऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सो डोंट वरी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, बट आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा आपने मैथ को पढ़ा ही होगा, मैथ में आपने वेरिएबल्स का यूज किया होगा, सेम थिंग होती है यहाँ पे भी। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आप एक वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं तो पहले उसको एक नाम देना पड़ेगा और उसके आगे एक डेटा टाइप लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने 4 डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा ना, तो उनमें से कोई एक डेटा टाइप आपको वेरिएबल के नाम के आगे लगाना पड़ेगा। इट इज यूज टू स्टोर इनपुट, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फाइनल आउटपुट। मतलब ये क्या होता है कि या तो पहले ही डेटा को स्टोर कर लेता है, या तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय इसमें डेटा स्टोर किया जाता है, या फिर फाइनली जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तब डेटा स्टोर करता है। और ये लिखा है कि द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम जब रन करेगा तो उस समय इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम के दौरान। अब सिंटेक्स अगर बात करें तो सिंटेक्स क्या है, पहले आपको डेटा टाइप लिखना है, फिर आपको वेरिएबल के लिए एक नाम देना है, और उसके बाद चाहे तो आप इक्वल लिखकर उसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है इंट एज, तो इसमें दोनों को क्या कहेंगे हम, ये जो इंट लिखा है वो डेटा टाइप है और एज जो है वो वेरिएबल का नाम है। अगर इसी में लिख दें इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 23, इज इक्वल टू 50, तो उसका मतलब वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल। फ्लोट सैलरी, मतलब सैलरी एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन किस काइंड का डेटा स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप का डेटा स्टोर कर पाएंगे हम इसमें, फ्लोट। फ्लोट यानी कि डेसिमल वाली। जैसे किसी की सैलरी मान लो है 1550 रुपए, सिंपल 1550.5 रुपए, तो ऐसे अगर आप उसको लिखना चाहो तो सैलरी में लिख सकते हो क्योंकि डेसिमल में है। कैर ग्रेड, यहां पर हम ग्रेड ए बी सी डी ई एफ कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो अगर डिक्लेरेशन का मतलब, ये तो एग्जांपल आपने समझा, डिक्लेरेशन का मतलब है कि आप डेटा टाइप और वेरिएबल नेम लिखने के साथ ही उसमें वैल्यू डिफाइन कर दो, तो इसको बोलते हैं डेटा का इनिशियलाइजेशन या वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है शुरू में ही वैल्यू डाल देना।
जिस समय आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसी समय अगर आपने उसमें वैल्यू डाल दिया तो वो कहलाता है इनिशियलाइजेशन, राइट। चलिए, तो जैसे लिखा है इंट एज इज इक्वल टू 25, तो आपने डिफाइन किया कि एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि इंटीजर को स्टोर करेगा, वेरिएबल का नाम एज है और उसकी वैल्यू कितनी है 25। ये इनिशियली है, शुरू शुरू में ही आपने डाल दिया। फ्लोट सैलरी, यानी एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हो जिसका नाम सैलरी है, जो फ्लोट वैल्यूज को स्टोर करेगा एंड उसकी वैल्यू कितनी है 45,050 पैसे। उसी तरह से कैरेक्टर ग्रेड ए, मतलब आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है ग्रेड, जो कि कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है और वो कैरेक्टर क्या है ए। जब भी कैरेक्टर लिखते हैं तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब रूल्स दिए गए हैं कुछ कि अगर आपको वेरिएबल्स को डिफाइन करना है तो आपको कौन कौन से रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब कौन कौन से रूल है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप कभी डेटा टाइप या फिर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। तो डिक्लेयर का मतलब होता है वेरिएबल लिखना अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले कह रहा है कि मस्ट बिगिन विद अ लेटर, कभी भी किसी वेरिएबल का नाम हमेशा एक लेटर से शुरू करना चाहिए। जैसे एज लिखा है तो ठीक है, एज सही है, लेकिन अगर हो सकता है 3-4 लोगों को एज डालने हो तो लिख सकते हैं एज 1, एज 2, एज 3, एज 4। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 एज, 2 एज, 3 एज, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हमें जब भी लिखना होगा तो उसका शुरुआती लेटर क्या होना चाहिए, मतलब पहला जो कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, कोई लेटर होना चाहिए, कोई अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर अंडर स्कोर हो सकता है, अंडर स्कोर से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा है कि इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडर स्कोर भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट थिंग शुरू में कभी भी या तो लेटर होगा या तो अंडर स्कोर होगा, नंबर कभी शुरू में नहीं हो सकता। कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल, मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जिनको आप वेरिएबल नेम में नहीं यूज कर सकते, जैसे इंट, इंट एक डेटा टाइप है तो आप इसको वेरिएबल के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रिटर्न, रिटर्न को भी आप कभी इस्तेमाल, ये सब रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। रिजर्व कीवर्ड्स का मतलब हुआ कि सी इनको कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप इनको अपने लिए यूज करो, अपने वेरिएबल के तौर पे इसको यूज करो। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, तो इनको आप वेरिएबल नहीं बना सकते। और दूसरी बात, केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर आप कहीं पर लिख रहे हो स्मॉल में ए जी ई एज और कहीं लिख दिया कैपिटल में कैपिटल ए जी ई, तो वो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे। ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों डिफरेंट है। मैं आपको डिफरेंट इसको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल वाली क्लास में, यानी जब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ ना तो बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन दोनों में डिफरेंस है। अब आगे बात करें अगर, तो कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। सिंपली देखो, अ कांस्टेंट इन सी इज अ फिक्स वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब अगर आपने किसी प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम हो उसमें कांस्टेंट वैल्यू का अगर यूज किया ना तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहती है। और ये चीज आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट होता है, राइट। once define a constant cannot be modify like a variable, मतलब अगर आपने एक बार कांस्टेंट डिफाइन कर दिया तो आप उसको वेरिएबल की तरह कभी भी चाहे तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाता है। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ कांस्टेंट की, तो जो चीजें आपने डेटा टाइप्स में जानी थी ना उतने प्रकार के कांस्टेंट भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 10 हो गया, -25 हो गया, 0 हो गया, कुछ भी ये सब कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग में भी उसी तरह से आप देख लो कांस्टेंट होते हैं, एंड कैरेक्टर में भी होते हैं, स्ट्रिंग्स में भी होते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मोर देन वन कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, राइट। अब बात करें कि ये अगर हम चाहें डिक्लेयर करना तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हालांकि ये आगे का टॉपिक है। जैसे हम लोग हैश इंक्लूड लिखते हैं ना, तो हैश यहाँ पर डिफाइन करके हम कोई कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि उसको प्रोग्राम में यूज किया जा सके। हालांकि ये आगे का टॉपिक है तो अभी इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि आज हमने समझा डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट के बारे में। आज मैं आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं बता रहा, क्योंकि प्रोग्राम को समझने के लिए, इसके आगे जितने भी मैं सी के प्रोग्राम्स बताने वाला हूं उनको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके अलावा कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो इसको अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी डेटा डिक्लेरेशन करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं डेटा डिक्लेयर करने में। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना डेटा टाइप और वेरिएबल डिक्लेयर किए कोड में इनको इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको एरर का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई एरर शो ना करे। कभी भी अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो
और अगर आपने मुझसे पढ़ा है ये सारी चीजें तो आपको कभी भी एरर शो नहीं करेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि कहाँ पर एरर आ जाएगा और कहाँ पे एरर नहीं आ सकता, और अगर एरर आ रहा है तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या उसका सॉल्यूशन होगा, ये सब चीज मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप कि आज की वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई वो सारी चीजें आपको क्लियर हुई है। हाँ, थोड़े से टेक्निकल टर्म थे, मैं मानता हूँ। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन अगर आपने एक बार इसे समझ लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि C++, जावा, पाइथन और दूसरे कोई भी लैंग्वेज जैसे विजुअल बेसिक, जब आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखेंगे ना, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये डेटा टाइप, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी नीड होती है। दैट्स वाई इनिशियली मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ, आगे बस यूज करना सिखाऊंगा। तो मेरी बात मानकर आप लोग इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और अगर सच में आप चाहते हैं एक प्रोग्रामर बनना, अच्छी खासी कोडिंग सीखना, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। ओके, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और एक छोटा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।